लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। इनमें पश्चिम बंगाल की 42 में से 24 और झारखंड बिहार की 54 में से 31 सीटें भी शामिल है। वहीं भाजपा ने इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने को लेकर वो प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी से नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर लंबी बातचीत की, जिस पर जब प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि आपने 370 को हटाया, राम मंदिर बनवा दिया, अब तीसरी बार आपकी सरकार अगर लौटती है तो कौन से वे बड़े काम हैं जिन्हें आप पहले पूरा करना चाहेंगे। तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि जब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आपके साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है, देश के करोड़ों लोगों की ऊर्जा होती है, जनता में उत्साह होता है। इससे आपके काम करने की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। 2024 के चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को समर्थन मिल रहा है, ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद क्या बड़े काम होने वाले हैं। और ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2014 और 2019 में चुनाव जीतने के बाद ही सरकार एक्शन मोड में आ गई थी। 2019 में हमने पहले 100 दिन में ही आर्टिकल 370 और 3 तलाक से जुड़े फैसले लिए थे। बैंकों की विलय जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी सरकार बनने की कुछ ही समय के बाद लिया गया। हालांकि इन फैसलों के लिए आधार बहुत पहले से तैयार कर लिया गया था और इस बार भी हमारे पास अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान है, अगले 5 वर्षों का रोड मैप है और अगले 25 वर्षों का विजन है। मुझे देश भर के युवाओं ने बहुत अच्छे सुझाव भेजे हैं। युवाओं के उत्साह को ध्यान में रखते हुए हमने 100 दिनों के एक्शन प्लान में 25 दिन और जोड़ दिए हैं। 125 में से 25 दिन भारत के युवाओं से जुड़े निर्णय के होंगे और हम आज जो भी कदम उठा रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इससे विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में कैसे मदद मिल सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।